कश्मीर में आज बदलाव की दस्तक सारी दुनिया ने सुनी। जिस अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में धमकियां दी जाती थीं कि ऐसा होने पर घाटी में तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, उस कश्मीर की राजधानी में लोग तिरंगा पकड़कर नाचते झूमते दिखे। जिस घाटी में आतंकियों का खौफ होता था, वहां पर आज लोग प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बड़ी संख्या में शामिल होते दिखे। अमन नहीं आएगा जब तक आप लोगों के दिलों को नहीं। हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है। खुशी खुशी आए चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे कश्मीर में आ रहे हैं, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जम्मू कश्मीर को अगर बदलने वाला है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं, उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं। ये जो आप आज तिरंगा देख रहे हो मेरे हाथ कर, खासकर कश्मीर के नौजवान इसको हाथ में लेने की हिम्मत नहीं करता था। The relationship of Jammu and Kashmir is based on the terms of accession. वेलकम वेलकम मोदी जी कदम बढ़ाओ। But constitutionally it won't be, because 370 is the framework that governs Jammu and Kashmir's relationship with the rest of India. अमन है, पीस है, डेवलपमेंट है, इससे बढ़कर रोज कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। घाटी में हिंसा फैलने से लेकर कश्मीर के भारत से अलग होने की धमकियां दी गई। कहा गया कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन 4 साल 7 महीने बाद ये सारी आशंकाएं फिजूल साबित हो चुकी हैं। ये वो तस्वीर है जिसके बारे में कुछ साल पहले तक सोचना मुश्किल था। पीएम मोदी की श्रीनगर में हुई रैली ने दिखा दिया कि अनुच्छेद 370 के बाद आए बदलाव कश्मीर की जनता को मंजूर है। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी को सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी कि बाकी देश की तरह जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र फल फूल रहा है। ये तस्वीर एक बार फिर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये वही कश्मीर है जहां नौजवान पत्थर फेंकते हुए सड़कों पर देखे जाते थे। लेकिन बदले कश्मीर में ये हजारों लोग पीएम मोदी की रैली में जा रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए लोगों का दावा है कि वो रात भर नहीं सोए। मोदी जी को मिलने आए जी। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें बहुत हैं सर, काम करने वाला लीडर, इसीलिए बीजेपी ने बहुत काम किए गरीबों की, इसी उम्मीद लेके आएंगे अभी काम। अब बहुत खुशी है सर, हम रात के सोए नहीं है। सुबह हम 4 बजे घर से निकले हैं, बड़ी खुशी से निकले हैं। ये कि नहीं है कि लोग आंखों से ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये नहीं है कि आज हम खुशी से निकल रहे हैं कि सुबह 4 बजे से इंतजार में, गाड़ियां में इंतजार में थे कि हम कब पहुंचे बख्शी स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग आए। रैली में शामिल होने के लिए कश्मीर के अलग अलग इलाकों से लोग श्रीनगर पहुंचे। कश्मीर की ये तस्वीर उस दावे से बिल्कुल उलट है, जिसमें 5 अगस्त 2019 के बाद उथल पुथल होने के दावे किए जाते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ उथल पुथल है। जो इनने किया है 5 अगस्त को, वो यहाँ कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में कश्मीर के नौजवान फारूक अब्दुल्ला की बात से सहमत हैं? इस रैली में आए कश्मीरी नौजवानों को सुनिए। कांग्रेस बनोगे, कांग्रेस बनोगे, पीडीपी
बनोगे, बीजेपी बनोगे, बीजेपी बनोगे, बीजेपी बनोगे। मोदी तेरे जान निसार, मोदी तेरे जान निसार। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर श्रीनगर में नारेबाजी उनके अनुच्छेद 370 हटाने के पहले दौरे में हुई, जब पीएम मोदी के समर्थन में नारे गूंजते रहे। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हमारे को आज तक हमारे को किसी सरकार ने हमारे को नहीं दिया, क्या पहाड़ी स्टेटस नहीं दिया, एसटी नहीं दिया। हम उसके लिए अपना खून भी देंगे। तो जिस कश्मीर में अनुच्छेद 370 को छूने भर से खून बहने की बातें होती थी, वहाँ के नौजवान पीएम मोदी के लिए अपना खून देने की बातें कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी उम्मीदें जुड़ी है मोदी जी से, लोगों ने आज तक सफर उठाया है और अब लोगों को ये उम्मीद है कि शायद मोदी जी हमारे लिए अच्छा करें। डेवलपमेंट हो रहा है, आप देखो डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर में, देखो कितना डेवलपमेंट हो रहा है। पिछले 70 सालों से जो हमने देखा है वो कभी ऐसे दिन ना आए दोबारा। बस हमें यही चाहिए बार बार मोदी सरकार। लाडली बेटी की उज्ज्वला स्कीम, फ्री राशन, गोल्डन कार्ड तो सबसे बड़ा गरीब तबके के लिए बहुत ही अच्छा है। बड़ी जोरों कतार से यहाँ से लोग आ रहे हैं, अब खुशी खुशी से सारे आ रहे हैं। तो सुना कि कैसे श्रीनगर में लोग पीएम मोदी को देखने सुनने के लिए रात भर सो नहीं पाए और 370 हटने के बाद राज्य में हो रहे विकास से खुश हैं। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। पीएम मोदी का निशाना अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती पर था, जिनकी तरफ से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर खुलेआम धमकियां दी जाती थी। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें आज से 12 साल पहले कही थी। तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही अनुच्छेद 370 को हटाकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और घाटी की सियासत में बड़ा बदलाव ला दिया। हमने ये तय कर लिया है, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, बीजेपी फिर सत्ता में आए या ना आए, मगर हम बीजेपी के साथ रहेंगे। बेसिकली जो एजेंडा है ये तो हम लोगों का हक है, हमें इसे उठाना चाहिए। अगर कुछ लोगों ने 70 साल से बहका के रखा था हमारे लोगों को, तो वो उनकी इसमें गलत फहमियों में फंसे थे। अब लोगों को पता चल, नई जनरेशन आई हुई है, इनको सब पता है। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में विकास के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। ट्रेन चल रही है, एम्स और IIM कश्मीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्रीनगर के अपने दौरे में पीएम मोदी ने देश को 6400 करोड़ की करीब 43 विकास कार्यों से जुड़े प्रोजेक्ट समर्पित किए और कश्मीर का दिल जीतने का वादा किया कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा। कश्मीर ने आतंक का वार दशकों तक सहा है, ऐसे में उसकी विकास यात्रा की तो ये शुरुआत है। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि पिछले 4 साल में आए बदलाव ने कश्मीर की सूरत बदल कर रख दी है। श्रीनगर से पूजा शाली और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले कई सालों में किसी ने भी कश्मीर में इतनी बड़ी रैली नहीं की जिसमें नौजवानों ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक कश्मीरी नौजवान से बात की, उसकी कामयाबी पर तालियां बजाई और उसके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। आखिर मोदी का ये कश्मीरी दोस्त कौन है? प्रधानमंत्री मोदी के इस कश्मीरी दोस्त की पूरे देश में चर्चा है, जिसकी कामयाबी से पीएम मोदी इतने प्रभावित हुए कि बातचीत के बीच में वो मंच से खड़े होकर ताली बजाने लगे। अभी सर डिजिटली हमें दिक्कत होती थी। सवाल ये कि नौजवान कौन है जिसे पीएम मोदी ने स्वीट रिवॉल्यूशन का लीडर बताया। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। ये पुलवामा के नाजिम नजीर जो बदलते कश्मीर और वहाँ आ रहे बदलाव के नए हीरो हैं, जिन्हें पीएम मोदी कश्मीर के नौजवानों के लिए प्रेरणा बता रहे हैं, जिनकी सफलता की कहानी सुनकर आज सारा देश नाज कर रहा है।
देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। दिल में जब कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी चुनौती टिक नहीं पाती। नाजिर इसकी मिसाल है, जिनकी कामयाबी कश्मीर के नौजवानों को एक नई दिशा दे सकती है। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। आज नाजिर के साथ 100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं जो शहद कारोबार में उनके साथ काम कर रहे हैं। नाजिर का परिवार चाहता था कि वो डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी और श्रीनगर की रैली में पीएम मोदी का दिल भी जीत लिया और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विद मोदी जी। नाजिर ने अपनी बात खत्म करके आखिर में पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की गुजारिश की, जिसे पीएम मोदी ने फौरन मान लिया। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे सुझाव दिए कि मतलब उसने बोला कि स्टार्टिंग कैसे की, कैसे स्टार्ट किया और कैसा आपका कैसे आगे बढ़े। तो मैंने उसको सारा कुछ बताया और उसमें से उसने कुछ क्वेश्चंस किए, जो भी वीडियो इंटरनेट पे होगा तो उसमें उसने कुछ क्वेश्चंस भी किए मुझे और कुछ क्वेश्चंस का मैंने आंसर भी दिया और लास्ट में उसको मैंने एक सेल्फी रिक्वेस्ट किया और वो भी उसने फुलफिल किया। ये वही कश्मीर है जहाँ कुछ साल पहले तक नौजवान पत्थरबाजी करते हुए दिखते थे, लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो गई है। नौजवानों का सारा ध्यान बाकी देश के नौजवानों की तरह अपना भविष्य संवारने पर है। 2019 के बाद से 30,000 स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिल चुका है। साथ ही यहाँ विदेशी निवेश भी आ रहा है। साल 2019 के बाद से 70,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। 200 विदेशी निवेशकों को जमीनें दी गई हैं। 2020 में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होने के बाद सरकार की मदद से 2 लाख MSME यूनिट्स खुली है। इन्हें 38,000 महिलाएं चला रही हैं। साल 2019 के पहले घाटी में हर दिन सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी होती रहती है। उस साल 1990 घटनाएं हुई, जो 2020 में 250 और 2022 में 20 रह गयी। कश्मीर के इस बदलाव का असर आतंकी वारदातों पर भी दिखा है, जिसमें 70% की कमी आई और अलगाववादियों पर भी लगाम लगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा को मजबूती से पकड़े और मजबूती से यानी इसका झंडा पकड़े और ये इसको आगे चलाएं, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर विकास कर सकती है। कि सुबह जब बच्चा घर से निकलता था, अगर वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर की तरफ आता हो तो उसके घर वाले टेंशन में रहते थे, बल्कि उसके लिए मन्नतें करते थे। पता नहीं होता था वापस आएगा, पता नहीं ये वापस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसी बदलाव ने कश्मीर के लोगों को कुछ कर गुजरने के जज्बे से भर दिया है। यहाँ पे अपने हाथ से बनाकर कश्मीर के लोग ये मैप लाए हैं और आर्ट लाए हैं G20 और इंडिया का भारत। ये टेक्नोलॉजी जी मैम, हैंडमेड आपने जी हैंडमेड बनाया है। कश्मीर में पिछले साल G20 सम्मेलन से जुड़े कई आयोजन हुए। इस दौरान दुनिया भर के प्रतिनिधि कश्मीर आए और पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल गई। दुनिया समझ गई कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है। हमारा बेकरी को लेके एक आइडिया था। एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम बेकरी में कुछ नए इन्वेंशंस करना चाहते थे। बेक ओ क्लॉक के नाम से बागात में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है और लगभग 2 लाख की मंथली सेल हो जाती है। हम फ्रेश बेकरी ही बनाते हैं।
तो कश्मीर में नौजवान मजदूर की तरह नहीं बल्कि एक उद्यमी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। एहतशाम मजीद और नाजिम जैसे कश्मीरी युवा कश्मीर ही नहीं सारे देश के लिए मिसाल बन सकते हैं। श्रीनगर से पूजा शाली और अशरफ बानी के साथ आज तक ब्यूरो।